कहानी दिल की चाहत इश्क। कहानी शुरू होती है ऐसी जगह से जहाँ आकर हर घाट में मन को कुछ अलग ही शांति मिलती है, जहाँ की छोटी छोटी संकरीली गलियाँ कुछ अलग ही कहानी बताती है, जहाँ की गंगा आरती में शामिल होकर उसे देखकर सुनकर मन को तृप्त हो जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। जी हाँ, बनारस, महादेव की नगरी बनारस। बनारस का नाम सुनते ही दिल में कुछ अलग ही रंग चढ़ जाता है। क्यों, ठीक कहा ना? तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। बनारस की सुबह मंदिर में बज रहे घंटी और शंखनाद की आवाज़ सुनकर एक 67 साल की वृद्ध महिला मंदिर की ओर जल्दी मंदिर की ओर जा रही है। तभी वह मंदिर के बाहर एक फूल वाले से बोली, नीला, जल्दी से मुझे एक नारियल और फूल दे दो। नीला बोला, राम राम काकी, कैसन हो? आज देरी हो गई तुम्हें। आज लेट कैसन हो गई काकी तुम? शकुंतला देवी, राम राम बुआ, राम राम। मत पूछो लेट कैसन हो गई। पूछोगे तुम तो हमें और लेट हो जाएगा बताते बताते। आकर बताएंगे। हाँ जाओ जाओ, कहीं भगवान को मस्का लगाने में देर ना हो जाए। शकुंतला देवी उसे घूरते हुए बोली, ओ बबुआ, एक लपड़ लगाएंगे ना, चक्कर गिन्नी की तरह घूमते हुए नजर आओगे तुम हमें यहाँ। माफ कर दो काकी, लेकिन हम वही कहें ना जो आप रोज करती हो। शकुंतला देवी, तो हम नहीं करेंगे का? नीला बोला, राम राम काकी, हम तो वहाँ कुछ नहीं बोला था, जाओ तुम प्रार्थना करो। शकुंतला देवी, तो कहा हमें तेरे से परमिशन लगेगा दर्शन के लिए? नीला डरते हुए, नहीं काकी, आप हमसे काहे परमिशन लोगी? आप जाओ, हम कुछ नहीं बोला था तुमका। शकुंतला देवी आंखें तरेरते हुए मंदिर की सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ गई। नीला बोला, इनसे हम कुछ भी बोला था तो ये पीछे से हमें उल्टा ही जवाब देते। पीछे से आवाज आया। नीला पीछे पलट के देखा तो लो, पसीना पोंछ लो। नीला की पत्नी, भगवान इनसे मेरी रक्षा करना। शकुंतला देवी मंदिर की घंटी बजाते हुए बोली, हे महादेव, उसे कुछ सद्बुद्धि दो। उम्र निकलती जा रही है लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। थोड़ा कम सद्बुद्धि दे दो भगवान उसे। पंडित जी आते हुए बोले, शकुंतला देवी, भगवान सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे, बस तुम धीरज रखो। हाँ पंडित जी, अभी तक तो रखा है, यानी कि अभी तक तो धीरज रखा है, आगे का पता नहीं। पंडित जी मुस्कुरा दिए। श्रीवास्तव सदन, यह एक बहुत बड़ा कोठी है जो 2 मंजिला का है, बहुत सुंदर। घर के आगे के नेम प्लेट में लिखा है बहुत सुंदर अक्षरों से श्रीवास्तव सदन। के अंदर जाने पर एक छोटा सा गार्डन और उसके और अंदर जाने पर एक बहुत बड़ा आंगन है, जिसके बीचों बीच एक तुलसी का पौधा है और उस तुलसी की पूजा करते हुए एक महिला दिखाई दे रही है। एक 46 साल की महिला जो तुलसी माता की पूजा कर रही है। हाइट 5 फुट, काली आंखें, माथे पर लाल रंग की बिंदी, मांग में भरा लाल रंग का सिंदूर दमदमा रहा है, बालों का जुड़ा की है, हाथों में गुलाबी चूड़ियाँ और लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी हुई औरत पूजा कर रही है। इनका नाम सुमित्रा देवी। दिखने में बेहद खूबसूरत, उतना ही इनका मन खूबसूरत है। यह शांत स्वभाव की है, ऐसा मत सोचना, क्योंकि उससे यह जस्ट विपरीत है। यह एकदम चंचल और चुलबुली है, मन एकदम साफ, और यह अपने बच्चों और परिवार वालों से बहुत प्यार करती है। इनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे, जिनसे ये बहुत प्यार करती है, और एक में तो इनकी जान बसती है, इनके बड़े बेटे। तो आइए जानते हैं घर के और सदस्यों के बारे में। किचन में एक औरत सब्जी काटते हुए कुछ सोचकर रो रही है। तभी किचन में एक आदमी आया और उसे रोते हुए देखकर बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? वो औरत उन्हें देखकर और जोर से रोने लगी। औरत ने आदमी से कहा, उसने उसे घर से निकाल दिया। आदमी ने कहा, किसने? वो महिला बोली, जया को। आदमी बोला, जया? महिला बोली, हाँ, जया ने कल जो रात में सब्जी बनाई थी ना, उसमें नमक ज़्यादा हो गया था तो उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। आदमी बोला, हे भगवान। समीक्षा, तुम ये फालतू के टीवी सीरियल्स देखना कब बंद करोगी? समीक्षा बोली, ये फालतू नहीं है, देखा आप भी मुझ पर चिल्ला रहे हैं,
ताकि मैं भी गलती से खाने में ज़्यादा नमक डालूँ, आप मुझे घर से बाहर निकाल दें। हे भगवान, यही दिन देखना बाकी था। माँ जी, ये मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं, कहकर समीक्षा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। समीक्षा के रोने की आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग किचन के पास आ गए और समीक्षा को पूछने लगे कि क्या हुआ। समीक्षा, बाबूजी ये मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं। आदमी, क्या? अरे मैंने ऐसा कब कहा और मैंने कब चाहा कि तुम घर से बाहर निकल जाओ? मेरी माँ, चुप हो जा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बाबूजी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाबूजी, श्रीवास्तव सदन के मुखिया वीरेंद्र श्रीवास्तव, हाइट 6 फीट, चेहरे पर रौब, घनी बड़ी मूछें, सांवला रंग, उम्र 69 वर्ष। दिखने में अपने जमाने के हीरो लगते थे। चेहरे पर अभी भी वही तेज है। और वो आदमी मनीष, वीरेंद्र जी का छोटा बेटा मनीष, उम्र 49 वर्ष, भूरी आंखें, घने बाल, हाइट 6 फुट 5 इंच, रंग गोरा, एकदम अपनी माँ पर गया है। आंखें भूरी, छोटी छोटी मूंछ। अपनी माँ और पत्नी से बेहद प्यार करता है, अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। ये मजाकिया किस्म के इंसान है। इनकी एक बेटी है, नाम है सोनम, उम्र 18 वर्ष, इसी साल 11वीं कक्षा में आई है। पढ़ने में ठीक ठाक है। इनकी भी आंखें अपने पापा की तरह हैं, भूरी आंखें, कंधे से नीचे आते बाल, गोरे गोरे गाल। ये अपने पापा, बड़े पापा, दादा और भाई की लाडली है। इन शॉर्ट, खानदान में इकलौती लड़की है तो सबकी लाडली है। इसे अपने भाइयों से बहुत प्यार है। वीरेंद्र जी के बड़े बेटे का नाम आशुतोष, उम्र 53 वर्ष, कद 6 फुट 2 इंच। यह स्वभाव से थोड़ा कड़क, गंभीर किस्म के इंसान है, लेकिन ये भी अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करते हैं, खास करके अपनी बेटियों से। इनकी एक मिठाई की दुकान और कपड़ों का व्यापार है। ये था फैमिली का इंट्रोडक्शन। आइए चलते हैं कहानी की ओर। समीक्षा, बापूजी ये मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं, रोते हुए। वीरेंद्र जी अपने बेटे को, मनीष, क्यों रे गधे, सामने आ। हाँ, तो तू क्यों निकालना चाहता है बहू को घर से बाहर? समीक्षा वीरेंद्र जी की छोटी बहू है, यानी मनीष जी की पत्नी। हाँ, तो तू बता क्यों निकालना चाहता है बहू को घर से बाहर? मनीष जी बेचारगी से डरते हुए बोले, बापूजी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा इससे और ना कुछ किया। शकुंतला देवी, मनीष की माँ, हाँ तो मेरी बहू झूठ बोल रही है क्या? मनीष जी, नहीं मेरी माँ, तुम्हारी बहू क्यों झूठ बोलेगी, मैं ही बोल रहा हूँ। आशुतोष जी, पहले पूछो तो हुआ क्या? मनीष, भैया आप ही मेरी तकलीफ समझते हो, चरण कहाँ है आपके? आशुतोष उसे आंखें दिखाते हुए, चुप बेवकूफ। मनीष जी, मेरी तो इज्जत ही नहीं है इस घर में। सोनल हंसते हुए, हाँ पापा। आशुतोष मनीष से, तो चुप भी रहेगा? हाँ तो समीक्षा बोलो क्या हुआ है? समीक्षा रोते हुए बोली, उसने उसे घर से निकाल दिया भैया। सुमित्रा जी, आशुतोष की पत्नी, किसने निकाल दिया? समीक्षा सुमित्रा जी से कहती है, अरे जीजी, जया के पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। सुमित्रा जी, ये जया कौन है? सोनल, अरे बड़ी माँ उस टीवी सीरियल वाली जया की बात कर रही है, वो कहानी घर घर वाली सीरियल में है ना, वो वाली जया की। उसे घर से निकाल दिया उसकी बात कर रही है। शकुंतला जी मनीष जी के दोनों कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या उसे घर से बाहर निकाल दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे घर से बाहर निकालने की? मनीष जी, क्या मैंने कब निकाला उसे घर से बाहर? समीक्षा जी और जोर से रोते हुए अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी इनसे कहिए कि उसे लेकर आए, घर में लेकर आए। हाँ जा मनीष, उसे घर में लेकर आ। उन सब की बातें सुनकर बाकी सब लोगों ने अपना सिर पकड़ लिया। मनीष, ओ मेरी माँ वो टीवी सीरियल की बात कर रही है। तो शकुंतला जी बोली, मैं भी उसी की बात कर रही हूँ। तू जा उस डायरेक्टर को बोल कि उसे घर में लेकर आए, तभी तू घर में घुसना, नहीं तो मत घुसना। तू जा, अब दफा हो जाए यहाँ से। हे भगवान, आप दोनों पागल हो गई हो। मनीष जी अपनी भाभी की तरफ देखते हुए बोले, भाभी अब आप ही मुझे बचा सकती हो। सुमित्रा जी उसे देखते हुए बोली, हाँ पुत्र,
मैं ही तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे रसगुल्ले खिलाने पड़ेंगे। सुमित्रा जी की कमजोरी रसगुल्ले। मनीष जी ने बोला, हाँ मेरी भाभी माँ, आप जितना बोलोगे उतना खिलाऊंगा, प्लीज़ मुझे इस धर्म संकट से बचाइए। सुमित्रा जी शकुंतला देवी से मनीष को छुड़ाते हुए बोली, अरे माँ, इन टीवी सीरियल्स वालों का यही होता है, ये कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे कुछ करते रहते हैं। आप चिंता मत करिए, वो कहीं नहीं जाएगी, वो घर में ही रहेगी, देख लो। सुमित्रा जी समीक्षा से बोली, वैसे समीक्षा, ये शो तो रात के 9 बजे आता है ना रोज, कल तो घर में लाइट चली गई थी, तुमने कब देखा? अरे जी मैंने मोबाइल से देखा, जियो हॉटस्टार से। ओह ये बात है, ठीक है। शकुंतला जी हाँ, मुँह 9 बजे ही काटते हैं मेरे फेवरेट टीवी सीरियल के टाइम, बाकी के लोग भौचक्के होकर अपना सिर पीटते हैं। वीरेंद्र जी, हे भगवान, इनका टीवी सीरियल, ये टीवी सीरियल वाले किसी दिन मेरे घर में कलेश करवा कर ही मानेंगे। सोनम हंसते हुए, किसी दिन नहीं दादाजी, आज ही कलेश होते होते बचे हैं। दोनों हंस दिए। मनीष भागते हुए उनके पास आकर बोला, हाश मैं बच गया। इस केबल वालों को मैंने कितने बार बोला है, मेरे घर की इस टीवी के कलेक्शन को काट दे। सोनम हंसते हुए, पापा अगर केबल वाले ने आपकी बात सुन ली ना तो मम्मी उसका ऐसा हाल करेगी कि वो बेचारा किसी की बात नहीं सुन पाएगा। बेचारा सीधा परलोक से सिधार जाएगा उनकी बात सुनकर। उसकी ये बात सुनकर वीरेंद्र जी और मनीष दोनों हंस पड़े। वीरेंद्र जी हंसते हुए, हाँ वो तो है भाई, क्योंकि हमारी समीक्षा बहुरानी जी को टीवी सीरियल्स देखने का बहुत क्रेज़ है, और उसने अपना ये क्रेज़ सुमित्रा और हमारी धर्मपत्नी को भी लगा दिया है। उसके लिए तो प्राण जाए तो जाए, लेकिन टीवी सीरियल ना जाए। हाँ जी, समीक्षा जी को टीवी सीरियल्स बहुत पसंद है। समीक्षा 4 फुट 7 इंच, उम्र 42 वर्ष। ये अपनी ज़िंदगी में अपने परिवार, बच्चों और टीवी सीरियल से बहुत प्यार करती है। दिल की बहुत साफ है, चंचल है, मासूम है, और इन्हें हर रोज़ या कहे हर महीने इस मासूमियत की वजह से टीवी सीरियल्स देखकर इन्हें दौरे पड़ते ही रहते हैं। ऐसे इन्हें नहीं, इनके परिवार वालों को। तो ये थे हमारे हीरो के फैमिली। वीरेंद्र जी, मनीष ये तो सब ठीक है, लेकिन हमारे ये 2 अनमोल रत्न कहाँ हैं? ये दोनों कब आएंगे भोपाल से? नहीं पापा, वो भोपाल से कानपुर चले गए हैं, 2 दिन बाद आ जाएंगे। क्या वो दोनों कानपुर चले गए? सोनल, और मुझे बताया भी नहीं। वो आएंगे ना तो मैं बात नहीं करूँगी इन दोनों से, खासकर रुद्र भाई से। तो ये है मेरी कहानी का पहला एपिसोड। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये है मेरी ज़िंदगी का पहला कहानी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।